डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स लिया है सॉल्व करने के लिए। वो प्रॉब्लम्स जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड होंगे। इसमें से पहला प्रॉब्लम्स मैंने लिया है ये यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम find the HCF of 306 and 657. Hence, find their LCM. Also, justify your answer using the fundamental theorem of arithmetic. ये क्वेश्चन हमने लिया है तो इसमें कई पार्ट्स हैं और हर पार्ट का आंसर हमें 1 बाय 1 करना है। इस क्वेश्चन को आंसर करें इससे पहले ये समझ लें कि क्वेश्चन का डिमांड है कि जो नंबर आपको दिया गया है 657 और 306 उनका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए HCF फाइंड आउट कीजिए। और जब HCF फाइंड आउट कर लीजिएगा तब फिर जा करके उसका LCM उसी की मदद से HCF की मदद से ही LCM फाइंड आउट कीजिए। जब ये दोनों चीज़ें आपको हासिल हो जाएं तब फिर अपने ही आंसर को जस्टिफाई करने के लिए ये करेक्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज़ करके जस्टिफाई कीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कैसे यूज़ करेंगे और ये हम देखेंगे और उससे जो हमें रिजल्ट आएगा उससे हम कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी हमें रिजल्ट पा चुके होंगे उसके साथ। अगर दोनों आंसर रिजल्ट सेम टू सेम हुआ तो हम समझ लेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है और यही हमारा जस्टिफिकेशन होगा। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल टू BQ प्लस R। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पर A और B दो ऐसा नंबर है जिसमें हमने A को B से डिवाइड किया और B से डिवाइड करते ही हमें दो और नंबर मिल जाते हैं Q और R। वो Q कोसेंट होता है और R रिमाइंडर होता है। इसी चारों नंबरों के बीच में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में ये का रिलेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का भी यह कहलाता है। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम उस नंबर को लिखते हैं। A इक्वल टू 657 और B इक्वल टू 306। अब इसलिए A अगर ग्रेटर नंबर है 657 और 306 स्मॉलर है तो फिर हम इसमें A को डिविडेंड बनाते हैं 656 और 306 को डिवाइजर बनाते हैं। इसे 306 को डिवाइजर बनाते ही 2 हमें ऐसा नंबर मिलता है जिससे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 612 होता है जो 657 से 45 कम है। तो 45 अगर कम है तो वो 45 हमारा रिमाइंडर के तौर पे यहाँ आ जाएगा। ठीक, चूंकि डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो सका, इनकम्प्लीट रह गया, इसलिए फर्दर स्टेप में अगले स्टेप में 306 को हम डिविडेंड बनाएंगे और 45 को डिवाइजर बनाएंगे और 45 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में। 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई करने के साथ ही 45 को हम पाते हैं 270 जो 306 से 36 लेस है। तो वो 36 हम एज रिमाइंडर यहाँ पर ले लेते हैं। 36 फिर ये बता रहा है कि डिवीजन का ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो सका, इसलिए इस बार 45 को अगला स्टेप में डिविडेंड बनाएंगे और फिर 36 को डिवाइजर बना करके हम उसे प्रोसीड करेंगे। 36 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम Q कोसेंट पाते हैं, तब रिमाइंडर हमें मिल जाता है 9। अब चूंकि यहाँ पर भी इनकम्प्लीट रह गया डिवीजन तो फिर फर्दर हम 36 को डिविडेंड बनाते हैं और 9 को डिवाइजर बनाते हैं जो 4 टाइम्स जाते ही 36 ले आता है। अब 36 आते ही हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचता 0 और इसलिए 9 × 4 हम फाइनली लिखते हैं। यहाँ पर अब डिवीजन का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। डिवीजन के ऑपरेशन कंप्लीट होते ही जिस नंबर से ये डिवीजन कंप्लीट हुआ है वो नंबर 9 है, हम पा लेते हैं।
ये नंबर 9 है, तो ये नंबर जो रिमाइंडर हमारा आया R और जो डिवाइजर हमारा था B, ये 9 उसका कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर अगर वो हो गया 9, तो फिर यही 9 A और B जो दो नंबर लिया था उसका भी कॉमन फैक्टर होगा। यस, एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये जो हमने अभी बताया कि अगर कोई नंबर A और B दो नंबरों के बीच में कोई कॉमन नंबर पाया जाता है, कोई कॉमन फैक्टर पाया जाता है, तो वो कॉमन फैक्टर जब B को A से डिवाइड करते हैं तो B और R के बीच में भी कॉमन फैक्टर पाया जाता है। इसलिए जो कॉमन फैक्टर आता है वो हाईएस्ट नंबर होता है और इसलिए उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। देयरफॉर HCF of 657 and 306 इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर हो गया HCF के लिए। दूसरा पार्ट था हमारे पास कि हम इसकी मदद से, अब HCF की मदद से हम LCM को फाइंड आउट करें। LCM को फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसके पास फिर प्रोसीड करते हैं एंड और अगेन। आप एक फॉर्मूला, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को जानते होंगे, LCM इंटू HCF। ये दो ऐसे टर्म्स हैं LCM और HCF, जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने से वही दो नंबरों का प्रोडक्ट आता है जो जिन दोनों नंबरों का LCM और HCF फाइंड आउट किया जाता है। तो अब लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द टू नंबर्स। ठीक है, अब LCM तो हमारे लिए अननोन है तो इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। HCF हमने 9 फाइंड आउट किया है इसलिए 9 लिख दिया। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में एक नंबर हमारे पास 657 और दूसरा नंबर हमारे पास 306 था। तो LCM को निकालने के लिए 657 इंटू 306 बाई 9 लिख लेते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम क्या पाते हैं कि 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, 3 टाइम्स में 657 कैंसिल होता है 9 से। अब ये 373 और 306 का प्रोडक्ट होगा, कौन? LCM। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 73 को जब 306 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम पाएंगे 22, 33 और 8। इस तरह से हम इन दोनों नंबरों का LCM भी फाइंड आउट कर सके। ये दोनों नंबर जब LCM और HCF दोनों दे दिया तब हमारा तीसरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट में ये काम था कि जस्टिफाई कीजिए ये आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या यही आंसर आएगा जी। किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं? जस्टिफाई करने के लिए आपको हेल्प लेना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हेल्प लेने के लिए आप देखेंगे वो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउ स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम के लिए हम फैक्टराइज करेंगे किसी नंबर को। 657 इस नंबर को आप फैक्टराइज कीजिए। पहला फैक्टर आप कहेंगे 3 होगा, और 3 जब होगा तो दूसरा फैक्टर कौन होगा? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 219। ये 219 657 की तरह कंपोजिट नंबर है और इसलिए इसको फिर भी फैक्टराइज किया जा सकता है। फिर से अगर फैक्टराइज किया जा सकता है तो इसे फैक्टराइज करने के लिए फिर एक फैक्टर लीजिए 3, तो 3 लेने साथ ही दूसरा फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? 3 7 जा और 3 3 जा 9, ये होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि 657 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 657 इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 73। ठीक है, यहाँ दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। इसमें 3 को हमने फैक्टर को 3 फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको 3 पे पावर 2 दे करके इंडिकेट कर रहे हैं, और 73 हमारा दूसरा फैक्टर है। नाउ वी कम टू द अदर नंबर 306। अब 306 को लीजिए और 306 को फिर फैक्टराइज कीजिए लाइक अर्लियर।
एक फैक्टर आप नेचुरली 3 लेंगे, और जब एक फैक्टर 3 होगा तो 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, ठीक है। दूसरा फैक्टर 102 होगा। 102 306 की तरह ही फिर से कंपोजिट नंबर ही है, और इसलिए फर्दर इसको फिर से फैक्टराइज किया जा सकता है। फैक्टराइज करने के लिए अगर हम 3 का ही इस्तेमाल करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 ऐसा करते हैं। ऐसा करते ही 34 फिर से फैक्टराइज किया जाने वाला नंबर बन जाता है, और इसलिए इस बार हम इसे 2 और 17 में फैक्टराइज करते हैं। अब हम इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 306 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 17, ठीक है। और फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि 306 इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 17। रिप्रेजेंटेशन दोनों करेक्ट है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर पॉसिबल है तब फैक्टर अगर पॉसिबल हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो ये इसका फॉर्म है, और अगर पॉसिबल नहीं हो सिंगल हो तो फिर वैसे इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं से हमने देखा कि ये रिपीटिंग है, इसलिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा काम है इन दोनों फैक्टराइजेशन से ये पता करना कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा उन दोनों नंबरों का जिनका ये फैक्टराइजेशंस हुए हैं। एचसीएफ के लिए हम ढूंढते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमारा काम है जो फैक्टर कॉमन हो और वो मैक्सिमम हो वही हाईएस्ट होगा और कॉमन फैक्टर होगा। तो अब उसके लिए आप फैक्टर्स में देख सकते हैं कि 657 में 3 का स्क्वायर मौजूद है, और 306 में भी आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर ही मौजूद है। अदर फैक्टर्स 2 and 17 and 73 आर नॉट कॉमन, ठीक है, वो कॉमन नहीं है। इसलिए जो कॉमन नहीं है उसको हम नहीं ले सकते, तो सिर्फ 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों जगहों पर मौजूद है, इसलिए हम इसी को कॉमन ले सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर HCF ऑफ 657 और 306 इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9, और यही आंसर हमने पाया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए भी। अब जब HCF फाइंड आउट कर लिए तो फिर हमारा दूसरा काम है LCM को फाइंड आउट करना। तो LCM को फाइंड आउट करने में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें देखना पड़ता है। जहाँ HCF वो हाईएस्ट नंबर होता है जो दिए हुए दोनों नंबरों को डिवाइड करने के लिए कैपेबल है, वहीं LCM वो कॉमन मल्टीपल होता है जो लीस्ट होते हुए भी दोनों में मौजूद होता है, ठीक है। तो अब 657 का अगर हम मल्टीपल लें और 306 का भी अगर हम मल्टीपल लें तो वो कौन सा मल्टीपल्स होगा, पहला मल्टीपल्स जो दोनों में कॉमन आएगा, हमारा काम उसको फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये नॉलेज है, हमारे पास ये फैक्ट मौजूद है कि फैक्टराइजेशन करने के दौरान जो फैक्टर्स दो नंबरों में पाए जाते हैं उन सभी फैक्टर्स को हमें लिखना होता है। बस जो कॉमन फैक्टर है उसको एक ही बार लिखा जाएगा। वो कॉमन फैक्टर एलसीएम में अगर ले रहे हैं तो एलसीएम में मैक्सिमम टाइम्स वो कॉमन फैक्टर लिया जाएगा। किसी नंबर में वो कॉमन फैक्टर अगर एक से ज़्यादा बार आया है तो वो एक से ज़्यादा बार ही लिखा जाएगा। जैसे 657 में 3 का स्क्वायर और 306 में भी 3 का स्क्वायर कॉमनली अवेलेबल है, तो इसलिए 3 का स्क्वायर दोनों में 2 ही बार रिपीटेड है तो 3 का स्क्वायर कंप्लीटली लिया जाएगा। तो पहला हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर फैक्टर्स जो नंबर होंगे 3 का स्क्वायर होगा। और इसका दूसरा फैक्टर है 657 में 73, इसलिए 73 भी होना चाहिए मल्टीपल में, तो 73 का फैक्टर भी मौजूद होगा। अब दूसरे नंबर में, अब इसमें तो और कोई फैक्टर नहीं रहा, हाँ अब दूसरे नंबर में जो फैक्टर बच रहे हैं उसकी बात करते हैं। ये 2 और ये 17, ये 2 नंबर और हैं जो फैक्टर के फॉर्म में मौजूद हैं। तो मल्टीपल में हमें ये दोनों की अवेलेबिलिटी चाहिए, इसलिए 2 × 17 ये हमें यहाँ लिखना होगा। अब इस तरह से अगर हम करते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 × 17 × 73 यही होगा। अब 18 × 17 आप लिख सकते हैं, लेकिन 17 को 73 से मल्टीप्लाई करके अगर लिखें 17 3 जा 51 होगा और 17 7 जा 119 और 5 124 ये होगा। अब 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा 2238।
अब ये नंबर आने का मतलब ये हुआ कि इसलिए एलसीएम आपने पा लिया 2 2 3 8। जब ये अपना एलसीएम पा लिया तो ये एलसीएम वही एलसीएम है जो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के दौरान पाए थे, और HCF भी 9 जो पाया आपने ये वही HCF है जो आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से की मदद से पाया था। तो आप कह सकते हैं कि दोनों बार जो रिजल्ट आया आपका सेम है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर करेक्ट है। आप लिख दीजिए यहाँ पर कि 10 द रिजल्ट्स of LCM and HCF are the same in the two ways. Justified आंसर। ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही कंप्लीट होने के साथ ही अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या है? दूसरा प्रॉब्लम हमारा है ये दूसरा प्रॉब्लम P2 चेक 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। कहिए और चेक करके बताइए कि क्या ये नंबर 6 to the power n ऐसा है जो 0 से एंड हो सकता है, n का वैल्यू चाहे जो भी लिया जाए। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन लीजिए। 6 to the power n इक्वल टू आप लिखेंगे 6 को फैक्टराइज कीजिए 2 into 3 to the power n। ठीक, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप कह सकते हैं 2 to the power n into 3 to the power n। 6 कंपोजिट नंबर था और इसीलिए इसे प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज किया गया है। 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हुए, 2 पे पावर आया n और 3 पे पावर भी आया n। प्राइम फैक्टर्स अगर हैं और उस पे पावर n है, n का कोई भी वैल्यू हो, अब आप 2 को उतनी बार रिपीट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा। 3 पर पावर n है, n का कोई भी वैल्यू हो, 3 को उतनी ही बार रिपीट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करने से आपको 0 मिल जाएगा? नहीं, फैक्ट ये है कि कोई भी नंबर हो अगर उस पे पावर कुछ भी हो, 0 भी हो, तब भी वो नंबर का रिजल्ट 0 नहीं मिलता, अदर देन 0 ही आता है। इसलिए आप यहां पर आर्गुमेंट देंगे या लॉजिक देंगे एज 2 to the power n इक्वल टू ए नंबर which does not end with 0 और सिमिलरली और लाइकवाइज 3 to the power n भी एक ऐसा ही नंबर होगा, द सेम रीजन। ठीक है, वो भी 0 से एंड नहीं होता। तो अगर 3 to the power n भी 0 से एंड नहीं होता और 2 to the power n भी 0 से एंड नहीं होता, तो क्या उसका प्रोडक्ट 0 से एंड हो जाएगा? तो अब आप कह सकते हैं कि देयरफॉर 2 to the power n into 3 to the power n a number which does not end with 0। ठीक है, और इसलिए ये 6 to the power n हो जाएगा, जैसा कि आपने ऊपर में फैक्टराइज किया था 6 to the power n इक्वल टू सो मच। ठीक है, तो देयरफॉर 6 to the power n इक्वल टू ए नंबर which does not end with 0, does not
एंड विद 0। ये आपका आंसर हो गया। इसे सॉल्व करने के लिए एक और मेथड आपको बताता हूं मैं। सेकेंड मेथड, कोई भी नंबर 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए एक फैक्ट है। जिस नंबर में 2 प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 का होगा, वही नंबर का एंड 0 से होगा। एज ए नंबर having prime factors of 2 and 5 will end with 0। आप चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे 10, आप 10 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 5 50 है। 50 को फैक्टराइज करेंगे 5 इंटू 2 इंटू 5। तो इसी तरह से कोई भी नंबर हो, 30 हो, 300 हो, 700 हो, 70 हो, 750 हो, जो भी हो, उसमें 2 और 5 का फैक्टर आएगा। और भी फैक्टर आ सकते हैं बट 2 और 5 जरूर आएगा। यहां पर जो नंबर दिया है 6 टू द पावर n, इसमें आपने पाया एंड द नंबर गिवन 6 टू द पावर n has only the factors प्राइम फैक्टर्स कह लीजिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 and 3, नॉट 5, नॉट ऑफ 5 का फैक्टर नहीं रखता है, सिर्फ 2 और 3 का फैक्टर रखता है। तो 5 के फैक्टर ना होने की वजह से वो नंबर 6 टू द पावर n जो रिजल्ट देगा वो 0 से एंड नहीं होगा। तो आप लिख लीजिए कि देयरफॉर द रिजल्ट डज नॉट एंड्स विद 0। सो 6 टू द पावर n डज नॉट एंड विद 0 आंसर। इस सॉल्यूशन के साथ हमने एक और प्रॉब्लम लिया है, और वो प्रॉब्लम हमारे पास है कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ड कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई दिया हुआ नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर्स है। एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रॉब्लम ला रहे हैं P3 बनाकर, ठीक है। यहां पर लिखा इज 13 इंटू 14 इंटू 15 प्लस 7 ए प्राइम नंबर। क्या ये नंबर कोई प्राइम नंबर है? हमें यह साबित करना है या चेक करना है। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं 13 इंटू 14 इंटू 15 प्लस 7 इक्वल टू 13 इंटू, यहां पर देखने से 7 देखने से पता चल जाता है कि 14 यहां पर फैक्टराइज किया जा सकता है 7 के फैक्टर में। 13 और 15 के को फैक्टराइज करें ना करें, होगा या ना होगा वो मैटर यहाँ पर इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा, लेकिन 14 फैक्टराइज किया जा सकता है तो करना होगा। तो 2 इंटू 7 इंटू 15 एज इट इज रहने दीजिए, बाकी सबको 7। अब ऐसा करने से ये 7 और ये 7 कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने के बाद 13 इंटू 2 इंटू 15 ये और प्लस 1 इसके 7 की जगह पे 7 इंटू 13 इंटू 30 प्लस 1 ये बचेगा 7 इंटू 13 3 जा 39 390 और प्लस 191 ये आएगा।
अब देखिए जो नंबर आया आपका ये दो फैक्टर्स के फॉर्म में मौजूद है। भले ही 391 को फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, बट एटलीस्ट यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो फैक्टर्स हैं। अगर ये दो फैक्टर्स हैं तो जिस नंबर का भी ये दोनों फैक्टर्स हैं, इनके मल्टीप्लाई से, इनके प्रोडक्ट से वही नंबर हमें मिलेगा। और वो नंबर कौन होगा? सिवाय इसके जो वैल्यू इसका होगा वही नंबर मिलेगा। तो वो नंबर को हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं 7 और 390 के फॉर्म में। तो जिस नंबर को हम फैक्टराइज कर पाते हैं कम से कम एक प्राइम फैक्टर्स और दूसरा फैक्टर्स में, तो हम कहते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। सो नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो हमारा चेक करने का काम यहीं पर